हेलो नमस्ते राम राम जी सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है ज़ोरदार बारिश के साथ। और अच्छी बारिश का मौसम था तो सभी बच्चों ने बोला कि हमें गेम खेलना है। फिर बच्चों का गेम करवाया। गेम के बाद उन्होंने की अपनी पढ़ाई स्टार्ट। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। उन्होंने अपने नंबर वाइज से काउंटिंग वगैरह बोली। फिर होगी स्कूल की छुट्टी। फिर मैं घर पर गई और दोबारा से रेडी होकर मैं निकल चुकी थी रेवाड़ी जाने के लिए। और यहाँ रास्ते में पता नहीं किस चीज़ का मोर्चा निकाल रहे थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। उसके बाद ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा था। मैं अपनी रानी को लेके निकल चुकी थी रेवाड़ी के लिए। और ऐसी हरी भरी घास और हरियाली के बीच में और प्यारे प्यारे बादलों के मौसम का नज़ारा लेते हुए, और बीच में अगर एक स्नैक लाइट मिल जाए तो बस पूछो ही मत। वैसे भी सुबह से इतना कुछ अच्छे से खाया नहीं था तो भूख लगी हुई थी। और ये देखो इन बादलों को, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा स्वर्ग धरती पर ही आ गया हो आज। पहाड़ वादियाँ बादल सारी चीज़ें, मौसम बारिश, सब चीज़ें अगर एक साथ देखने को मिल जाए तो फिर पूछो ही मत कैसा लगता है। और ये था इधर राठ स्कूल, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी बना है यहाँ से। लेकिन आजकल ये फ्यूचर की तो बात क्या ही करें। अपने जो नीट का पेपर था वो लीक हो गया है भाई। उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो रही है। अपने जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया है स्टूडेंटों द्वारा, जहाँ पे लाठीचार्ज किया है पुलिस वालों ने। और ये बिल्कुल ही गलत है, नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के साथ में जो गांव के बंदे होते हैं, सिटी के बंदे होते हैं, उनको भी पूरा समर्थन करना चाहिए। स्टूडेंटों का एक एक बच्चा 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करता है और अच्छे पेपर के टाइम पे बोलते हैं कि पेपर लीक हो गया है। इसके बाद भाई हम चले अपने आगे। और ये देख लो मौसम कितना प्यारा है। ऐसे सुहाने मौसम का नज़ारा अगर देखने को मिल जाए तो मानो जीवन सफल हो जाता है। और भाई ये वो गांव है जहाँ के एक लड़के ने अभी करीब 1-2 साल पहले 45 लोगों की जान बचाई थी। शहीद सिद्धार्थ लेफ्टिनेंट जो थे अपने फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उन्होंने। उसके बाद भाई मेरे साथ हमेशा इतना बुरा क्यों होता है मुझे आज तक नहीं पता चला। बारिश वाले मौसम में हमारे बाइक का टायर फट चुका था और उसके बाद बाइक आगे आगे और मैं पैदल पीछे पीछे। देखो इतनी मासूम सी ऐसे ख़तरनाक रास्तों को देखते हुए चल दी थी अपने मैकेनिक की साइड, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही। अब बाइक ख़राब हो चुकी थी तो। और फिर मैंने करीब 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया पैदल पैदल। और ये तो अच्छा हुआ कि मैं घर से ही अपने चप्पल वगैरह पहन के आई थी, क्योंकि मुझे पता था बारिश वाला मौसम है और ऐसे मौसम में कंफर्टेबल चीज़ें ही पहन के रहना चाहिए। ये इधर देखो बिना टायर की बाइक कैसी लगती है भाई, सही में बहुत बुरा लग रहा था ये देख के मुझे। और इधर ये एक प्यारी सी डॉग बैठी हुई थी। वैसे ये दिखने में ही प्यारी सी है, वैसे बहुत ही ज़्यादा डेंजर थी। इसके मालिक ने बताया कि इसने 2-3 दिन पहले भी किसी को बाइट कर दिया था। वैसे मैं इसको बुला रही थी तो ये ऐसे फील करवा रही थी मुझे जैसे ये मुझे बहुत सालों से जानती है। लेकिन फिर भी भाई डरना तो पड़ता है। इधर अंकल जी दिखा रहे थे कि ये टूब कट चुकी है। फिर हमारी बाइक हो गई थी रेडी तो हम निकल चुके थे आगे के लिए। और ये इधर हमने सड़क बीच में से ही पार की थी, क्योंकि दूसरी साइड में था मैकेनिक। तो फिर हम पार करके चल दिए थे अपने आगे के लिए, क्योंकि आगे भी हमें पहुंचना था। और यहाँ हमने हनुमान जी के दर्शन किए और आगे से हमने कचौड़ी पैक कराई और हम फाटक से होते हुए पहुंच गए थे अपने घर के पास। और घर पे जाते ही मैंने देखा ये दोनों ऐसे ऐसे पढ़ाकू बन रही थी जैसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ती हैं। और मुझे पता है भाई इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये सब मुझे दिखाने के लिए किया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पढ़ती तो है सच में। लेकिन इसकी ये जो हड्डियाँ हैं ना ये दिख रही थी, इनको छेड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं इनके साथ अच्छे से एक बार शरारत कर रही थी और ये मेरे से नाराज़ थी तो इन्होंने मेरे से बात नहीं की। उसके बाद मैं 2 मिनट लेटी। फिर हमारे लिए चाय बन चुकी थी तो हमने चाय वाय पी और हम रेडी होके और अपना जो काम था वो काम करके फिर से वापस निकल लिए अपने घर के लिए। और ये काम था भाई, मुझे वहाँ से कुछ सामान लेके आना था, जो आप देख सकते हो मेरे पास इतना सामान है। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं इतना सामान कैसे लेके जाऊँ। एक बैग भरा था और 2 बैग मैंने बीच में रख रखे थे। उसके बाद मैंने मक्का पैक कराई घर के लिए। ये बारिश वाले मौसम में गरम गरम मक्का खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और जब हम आए थे तो मौसम कुछ अलग था और अभी जो है वो कुछ अलग है। तब तो सूरज बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे और अब सूरज देवता ऐसे दिख रहे हैं जैसे सुबह की शुरुआत अभी हो रही है उगते हुए सूरज के साथ। ढलते हुए में और उगते हुए में ये देखो, जाते हुए भी मैंने यहाँ का मौसम दिखाया था और आते वक्त भी आप देखो अभी कैसा हो रहा है और तब कैसा था।
ये बादलों के बीच में बादलों को चीरते हुए जो सूरज दिखाई दे रहे थे, शाम को 6:30 बजे के टाइम का है। उसके बाद मैंने घर के लिए बर्गर पैक करवाए बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने सब्जियां ली कुछ, और सब्जी वगैरह लेके मैं पहुंच गई थी अपने घर पे। और भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अभी मैं बना रही थी खाना, तो खाना वाना बना के हम खाना खा के सोएंगे। तो मिलते हैं कल, बने रहना मेरे व्लॉग्स के साथ।